बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु पार्थम स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव मम देव देवो बंधो चरण सरोज गुरु बुधमंगल आकार जैसे बदनर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सुब्रह्म में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द न बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सत्वर लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 10 अगस्त 2020 वार सोमवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज हमारे भक्त धर्मवीर आनंद जी किसी कारणवश सत्संग में नहीं आ पाए, इसलिए मैं आनंद सिंह आज सत्संग आप लोग के सामने शुरू करता हूँ। अमृत वचन। जिसको जो सद्गुरु की आज्ञा हो उसके लिए वही भक्त है। प्राय लोग छुट्टियों और त्योहारों में अपने समय मनोरंजन में बिताते हैं। इसकी अपेक्षा भक्तजन अवकाश का समय सद्गुरु का दर्शन और सेवा में व्यतीत करते हैं। समय तो दोनों को बीत जाता है, परंतु प्रथम प्रकार के लोग अपने लिए मानसिक अशांति और दुख एकत्र कर लेते हैं और दूसरी श्रेणी के लोग अर्थात भक्तजन परम आनंद व परम शांति को प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हारी कदर कोई नहीं जानता तो किसी पर दोषारोपण ना करो, किंतु यह समझो कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ। कम परिश्रम करके अधिक फल की चाह रखने किंतु ये मत समझो कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ। कम परिश्रम करके अधिक फल की इच्छा मत करो। जो सेवक फल की आशा रखे बिना आठों याम सेवा में संलग्न रहता है वही मालिक से सब कुछ प्राप्त कर सकता है और मालिक भी उससे गुप्त कुछ नहीं रख सकते। मालिक द्वारा प्रदान की हुई देन और शुक्र करो और प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर भजन अभ्यास में बिताओ। धनवान वही हो सकता है जिसका व्यय कम और आय अधिक हो। इसलिए अपनी शक्ति को जो कि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, यदि बढ़ाना चाहते हो तो मौन रहकर एकांत में भजन अभ्यास का नियम बनाओ। किए हुए पापों के हृदय से पश्चाताप करो और भविष्य में ना करने का प्रण करो। सद्गुरु की कृपा देखकर अभिमान ना करो। सदैव सचेत रहो। एकत्र किया हुआ खजाना कहीं कहकर द्वारा खो ना बैठना। जिसके मन में मालिक का भय नहीं होगा वह बुराई से बच नहीं सकता। भय ना होने के कारण जब हम जरा भी आत्मिक उन्नति करते हैं तो अहंकार हमारा पतन कर देता है। इससे बचने का एक ही साधन है कि हर समय मालिक की सर्वव्यापी समझे ताकि उनका मन में भय रहे। जिंदगी को पानी के बुलबुले के समान समझो, क्योंकि पता नहीं कि कब इसका अंत हो जाए। इसलिए ऐसे षड़भंगुर शरीर से कुछ आत्म कल्याण का कार्य कर लो। चिंता को छोड़ चिंतन करो, क्योंकि मालिक का चिंतन करने से तुम्हारी सभी चिंताएं छूट जाएंगी। अन्य समय ना मिले तो सोने व जागृत होने के समय मालिक का ध्यान और सद्गुरु का शब्द का अभ्यास करो। जो कुछ सदशास्त्रों में है वे सब भीतर ही प्राप्त होगा, परंतु अंदर झांकने की युक्ति सद्गुरु से पूछो। जैसे शरीर और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन तथा पानी की आवश्यकता है, वैसे मन जो जन्म जन्मांतरों से मलिन है उसकी सफाई सद्गुरु नाम से ही होगी। सांसारिक वस्तुओं को जितना हृदय से दूर रखोगे प्रभु की निकटता उतनी अधिक प्राप्त करोगे। जो मनुष्य सारे जग से तोड़कर मालिक से प्रीत जोड़ता है वही मालिक को सबसे प्यारा है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हृदय की पवित्रता, सत्संग हृदय की पवित्रता। मेरे मन मंदिर में सद्गुरु आइए, यह भी घर है आपका अपनाइए। प्रत्येक जिज्ञासु चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, उसकी यह इच्छा होती है कि भगवान मेरे हृदय मंदिर में विराजें। लेकिन अपने हृदय में अपने इष्ट देव को विराजमान करने से पहले हमें अपने दिल में झांकना होगा कि हमारा दिल किस तरह का है। इस पर आज हमने विचार प्रकट करने हैं। साधारण जब भी कोई मनुष्य किसी रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, बंधु, बांधव को अपने घर में आने का निमंत्रण देता है, तब वह उस अतिथि को बैठाने के लिए अपने मकान को अच्छी तरह झाड़ पोंछकर घर का एक एक कोना अंदर बाहर आगे पीछे साफ सुथरा करता है। तब उस अतिथि को बिठाने के लिए विशेष स्थान निर्धारित कर स्वच्छ अथवा नया बिस्तर बिछाता है। धूप दीप से घर को सुगंधित करता है, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे घर में आकर अतिथि भी उसके आदर सत्कार से प्रसन्न होता है। अब देखना इस बात का है कि जब एक साधारण मनुष्य के आदर सत्कार के लिए हम अपने मकान को इस तौर पर चमकाते हैं, मगर जब हम अपने हृदय मंदिर के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए दिन रात अपने इष्ट देव को बुलाते हैं, तो क्या हमने कभी इस बात पर भी ध्यान दिया है कि हमारा दिल जिसमें हम उन्हें बिठाना चाहते हैं, क्या उनके बिठाने के योग्य है? जरा हमें अपने दिल में ये झांकना चाहिए कि हमारे दिल की क्या अवस्था है। यहाँ तो विषय वासनाओं रूपी कीड़े करकटों के ढेर पड़े हैं। मोह ममता के जाले मकान की छतों पर बने पड़े हैं। क्रोध की अग्नि ने हृदय की सब दीवारों को काला कर रखा है। निंदा, ईर्ष्या, द्वेष की संढाग से दिमाग फटने लगता है। लोभ, लालच के चूहों व छिपकलियों ने जगह जगह पर अपने घर बनाए हुए हैं। ईश्वर, इस पर हम अपने ईश्वर रूप संत सद्गुरु को आने का निमंत्रण देते हैं। और भी सुनिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह बिस्तर बिछाकर हमारे दिल पे निश्चित से नींद कर रहे हैं। और अहंकार ने तो कमाल ही कर दिया है क्या कि दिल के दरवाजे पर अंदर आना मना है का बोर्ड लगा रखा है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, ता मैं दो ना समाही। ऐसी स्थिति में अगर हम यह कहें कि मेरे मंदिर के सतगुरु आइए, ये बात कहाँ तक उचित होगी। और ऐसी अवस्था में यदि सतगुरु दाता दयाल जी महाराज आ भी गए तो हमारे दिल के फाटक पर अहंकार के द्वारा लगाए गए बोर्ड को देखकर फौरन वापस चले जाएंगे। क्योंकि संत महापुरुष तो दयालु होते हैं। वे हमारी इस गलती को हम पर प्रकट करेंगे तो नहीं, लेकिन दिल में क्या सोचेंगे। क्या हमारे लिए ऐसी बातें उचित हैं? अगर हम उनको सच्चे दिल से आमंत्रित करना चाहते हैं तो हमारे लिए सर्वप्रथम ये जरूरी है कि सबसे पहले अहंकार के द्वारा लगाए हुए बोर्ड को हटाकर नम्रता व दीनता के स्वागत रूपी बोर्ड को मन मंदिर के फाटक पर लगाना चाहिए। पश्चात अपने हृदय को सद्गुरु की निष्काम सेवा से खूब साफ सुथरा करके चमकावे। काम, क्रोध, लोभ, मोह का बोरी बिस्तर गोल करके उन्हें दिल से दूर भगा दे और सद्गुरु के बताए हुए नाम व शब्द का प्रतिदिन अभ्यास करने की अगरबत्ती, धूप, दीप दिल में जगाया करे, ताकि जन्म जन्मांतरों की विषय वासनाओं की बदबू जो हमारे दिल में भरी पड़ी है वह दूर होकर नाम की सुगंधी फैल सके। फिर सद्गुरु को बिठाने के लिए दिल में श्रद्धा, प्रेम का आसन बिछाए। जब वह हमारे मन मंदिर में आए तो सच्चाई रूपी हार उनके गले में डाला जाए और उनकी पवित्र आज्ञा को मानने का तिलक उनके मस्तक पर लगाने के लिए तैयार करें तथा उनके किए गए असीम उपकारों का स्मरण कर अंतःकरण में गदगद हो जाए। तदुपरांत अनन्य प्रेम भक्ति रूपी खीर बनाकर श्री भोग के लिए तैयार करें। हमारे दिल की ऐसी पवित्रता व सुंदरता होने के पश्चात अपने सद्गुरु को अपने मन मंदिर में आने की प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मगर हम
अपने दिल की हालात को ना देखकर मात्र शरीर को ही तेल साबुन से नहलाते और उजले वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन अपने मन की मलिनता को नहीं देखते। मन की मलिनता को एक दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है कि इस प्रकार जीव का हृदय विषय वासनाओं के गोबर से लिपटा पड़ा है, परंतु ऊपर से देखने से शरीर पहरावा कितना सुंदर है। आवश्यकता तो मन को साफ करने की है। कोई एक महात्मा जी विचरते विचरते गांव में किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए गए। जब उन्होंने नारायण हरि की अलग जगाई तो आवाज सुनकर घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए बाहर आई। महात्मा जी को देखकर सादर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज कृपा कर आप मुझे मानसिक शांति प्रदान कीजिए। प्रत्युत्तर में महात्मा जी ने कहा, देवी आज नहीं कल शांति का उपदेश करेंगे। इस पर उस स्त्री ने तुनक कर कहा, बहुत अच्छा महाराज, तो फिर आप भिक्षा भी कल आकर ले लेना। महात्मा जी अच्छी बात कहकर भिक्षार्थ हेतु दूसरी ओर चले गए। अगले दिन जब महात्मा जी अपने आश्रम से मधुकरी भिक्षा के लिए चलने लगे तो उन्होंने अपने कमंडल में थोड़ा सा गोबर डाल लिया और उसी देवी के द्वार पर नारायण हरि की अलग जगाई। इधर आज इस देवी ने भी मानसिक शांति प्राप्त करने की खुशी में महात्मा जी के लिए बहुत अच्छी खीर तैयार की, जिसमें उसने बादाम पिस्ते भी डाले थे। जब महात्मा जी ने नारायण हरि कहकर आवाज लगाई तो वह देवी खीर का कटोरा लेकर बाहर आई और कहने लगी, महात्मा जी भिक्षा लीजिए। महात्मा जी ने अपने कमंडल आगे कर दिया। जब देवी उसमें खीर डालने लगी तब उसकी दृष्टि कमंडल के भीतर जा पड़ी। क्या देखा कि कमंडल तो गोबर से सना हुआ है। रुक कर बोली, महाराज ये कमंडल तो गंदा है। साधु ने कहा, हाँ गंदा तो है, इसमें गोबर पड़ा है, लेकिन देवी करना क्या है, तुम इसमें खीर भी डाल दो। देवी ने प्रत्युत्तर में कहा, ना महाराज इसमें डालने से तो खीर खराब हो जाएगी, मुझे दीजिए, मैं ये कमंडल साफ कर लाती हूँ। महात्मा जी ने आश्चर्यमयी मुद्रा बनाकर पूछा, तो क्या तुम इसमें खीर तब डालोगी जब ये बर्तन साफ हो जाएगा? दोनों ने हाँ कहकर महात्मा जी के हाथ से कमंडल ले लिया और उसे अच्छी तरह साफ करके उसमें खीर डाल दी। उचित अवसर देखकर महात्मा जी बोले, देवी बस हमारी यही उपदेश है कि आप पहले अपने मन का मलिन बर्तन साफ कीजिए, तभी सच्ची शांति प्राप्त हो सकेगी। यह सुनकर वह बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक महात्मा जी ने स्पष्ट रूप से कोई उपदेश ना दिया था। अतः उसने पुनः पूछा, महाराज आपने मुझे कौन सा उपदेश दिया है? तब महात्मा जी बोले, देवी जब तक मनुष्य के मन में वासनाओं का कूड़ा करकट और अशुद्ध विचारों का गोबर बड़ा पड़ा है, तब तक उसमें उपदेश का अमृत रस कैसे डाला जा सकता है? इस अवस्था में उपदेश का कोई विशेष लाभ ना होगा। अगर तुम अपने हृदय रूपी पात्र में भगवत नाम अगर इस अवस्था में उपदेश का कोई विशेष लाभ ना होगा अगर तुम अपने हृदय रूपी पात्र में भगवत नाम रूपी अमृत डालना चाहती हो तो सिद्धांत अनुसार प्रथम अपने मन रूपी बर्तन को भली प्रकार संत महापुरुषों के सत्संग रूपी प्रयागराज में डुबकी लगवाकर उसे स्वच्छ कर लो तथा मलिन वासनाओं एवं अभद्र विचारों को अंतःकरण से इस प्रकार निकाल डालो जिस प्रकार तुमने जल से कमंडल को साफ कर गोबर को बाहर निकाल फेंका है। जब तुम्हारा यह दिल रूपी पात्र साफ सुथरा हो जाएगा तभी इसमें ईश्वर का पवित्र नाम बस सकता है और फिर उस उज्जवल हृदय में सच्चा सुख व शांति निवास पाने लगती है। हृदय परिमार्जन के लिए भजन अभ्यास सेवा सत्संग आदि साधन करने पड़ते हैं। महात्मा जी के इस प्रकार उपदेश करने पर वह देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और सच्चे नाम की गुरु दीक्षा करने के लिए विनय करने लगी। तब महात्मा जी ने उसे संस्कारी व अधिकारी आत्मा जानकर अंतरीव साधन की युक्ति बताई तथा और भी सत्संग रूपी वचनों द्वारा उसके हृदय में छाए अंधकार को दूर किया। इस प्रकार उन साधु महाराज की अपार कृपा से व उनकी पवित्र पावन संगति के प्राप्त कर लेने
पर एवं नित्य प्रति उन संत जी द्वारा प्रदत्त नाम अभ्यास की साधना करते हुए यह देवी अपने मलिन हृदय को परिशुद्ध कर उस सच्ची शांति की अधिकारी बन गई जिसकी वह हार्दिक इच्छुक थी। तात्पर्य, जैसे कि इस दृष्टांत में आपने पढ़ा कि इस महात्मा जी ने मन के भाव को समझाने के लिए कमंडल के भीतर गोबर द्वार लीप लिया। इस प्रकार ये मन भी अंदर से विषय विकारों की मलिनता से भरा पड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें सांसारिक वासनाएं भी रहें और ऊपर से भक्ति रूपी खीर भी इसमें डाल दी जाए। लेकिन इस प्रकार कैसे हो सकता है? गर खुदा खाई व हम दुनिया ए दूं, ई ख्याल अस्ते मुहाल अस्ते जुनू। अर्थ, अगर कोई मनुष्य ईश्वर प्राप्ति का इच्छुक हो और साथ में दुनियादारों के विचारों को भी ना छोड़ना चाहता हो तो उसकी यह अभिलाषाएं कभी भी पूरी होने को नहीं। ऐसी अज्ञानता को वह अपने हृदय से निकाल दे, क्योंकि ऐसा होना 3 काल में संभव है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कह कबीर दोहू ना टिके, रवि रजनी एक ठाव। इस तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे मन की इच्छाओं, शरीर व इंद्रियों के सुख भोग में भी कोई कमी ना आए और साथ ही हम भक्ति की दौलत में मालामाल हो जाएं। ऐसा होना अति असंभव है। इस मन पर चढ़ी हुई कई जन्मों की मलिनता तभी दूर हो सकती है जबकि वह अपना आपाभाव सदगुरु के आगे समर्पण कर दे, तभी वह सार वस्तु को प्राप्त कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, मनुष्य और परलोक। मनुष्य क्या है, यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर संतों ने इस प्रकार किया है, 2 वस्तुओं के मिलाप से बना है एक शरीर जो सामने दिखाई देता है, दूसरी ज्योत है। इस ज्योत को संत आत्मा या शरीर को आत्मा या रूह भी कहते हैं। शरीर जड़ है, रूह चेतन है। शरीर यदि हिलता जुलता है तो वह इस रूह के ही कारण है। यदि रूह निकल जाए तो यह बेकार है। जैसे बिजली के बिना बिजली के पंखे की कोई कीमत नहीं, ऐसे ही रूह के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं। प्रश्न चल रहा था कि मनुष्य क्या है, क्या ये शरीर है? क्या ये शरीर है? नहीं, शरीर तो इसने धारण किया है, जिसको त्याग भी देता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा या रूह है, शरीर नहीं। गुरबाणी का एक शब्द है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पुछाड़ू, मन हरि जी तेरे नाली है, गुरुमति रंगू माड़ू। मूल पछड़ाई तो सहू जानी, मरण जीवन की सोची होई, गुर प्रसादी एक को जानी तो दूजा भाव न होई। मुनि स्वाति आवी वजी, बधाई तो होऊं परवाणु, यूं कहे नानकू मन तू ज्योति, स्वरूप है अपना मूल पुछाड़ू। यह शब्द किसी अर्थ का मोहताज नहीं, अपने अर्थ स्वयं बता रहा है। भाव इसका यह है कि मनुष्य ज्योत स्वरूप है, शरीर स्वरूप नहीं, और वह ज्योत इसके अपने अंदर है, बाहर नहीं। इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। लोग भूले हुए हैं जो व्यर्थ ईश्वर की तलाश में बाहर फिरते रहते हैं कि उसका क्या स्वरूप है। संतों का उपदेश है कि पहले तुम गुरुमत धारण करके अपने स्वरूप की लगता करो, ईश्वर का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, अर्थात ईश्वर का ज्ञान अपने अंदर से ही प्राप्त होगा। यह इस शब्द का सिद्धांत है। बुल्ला शाह साहिब का कथन है, बुल्ला शो असाती वक नहीं, बिना शो थी दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, इस वास्ते ओस दी लख नहीं। ईश्वर अपने अंदर है, उसको देखने वाली आंखें होनी चाहिए। इन बारी आंखों से वह दिखाई नहीं देता। ये बारी आंखें बाहर की वस्तु को देख सकती हैं, अंदर की वस्तु को देखने के लिए आंखें भी अंदर की होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की अंदर की आंख है नहीं, इसलिए वह अंदर की वस्तु को देख नहीं पाता। गुरुवाणी का कथन है, लोईना लोई ठिड पियास न बुझम गड़ी, नानक से अखड़िया बेनी जिनी डिसदो मां परी।
सही फरमाते हैं, मेरी आंखों ने उस प्रकाश को देखा, परंतु देखने से प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। एक जिज्ञासु ने विनती की, प्रभु उस प्रकाश को आपने कैसे देखा? फरमान हुआ, उसको देखने वाली आंखें दूसरी हैं जिनसे मेरा प्यार प्रीतम दीख पड़ता है। एक बात तो यह हुई, दूसरी बात यह है कि इस प्रकार इस शरीर के अंदर जो श्वास चलते हैं, ये श्वासों का कीमती खजाना इसे मिला है। इसके अतिरिक्त शरीर के कितने ही अंग, जिनमें एक एक अंग की कीमत नहीं डाली जा सकती। श्वासों का खजाना जब समाप्त होने को आता है, उस समय यदि कोई कहे कि उसमें अरबों रुपए कोई ले ले और उसके बदले उसको 10 श्वास और दे दे, ऐसा होना संभव नहीं है। एक अंग शरीर का कट जाए तो लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी वैसा अंग प्राप्त नहीं होता और शरीर मिट्टी हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर की इतनी भारी कीमत केवल रूह के कारण ही है, इसलिए शरीर का अभिमान मिथ्या है। आदमी का जिस्म क्या है? जिसपे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून एक गरा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्यालो आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये शरीर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है यदि रूह नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सोचना चाहिए कि मालिक के दिए हुए इतने बहुमूल्य पदार्थ मनुष्य प्रयोग करता है तो उसके बदले देता क्या है? मनुष्य भगवान की दी हुई चांद, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, दिन रात, सर्दी गर्मी, भाव की जो सब कुछ भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, प्रयोग कर रहा है और कुदरत इसकी पूरी कर रही है। परंतु यह क्या कर रहा है? क्या इसने कभी सोचा है कि इसका फर्ज या धर्म क्या है? एक आदमी हर रोज कर्जा ले लेकर निर्वाह चला रहा है और कमाई करके वापस कुछ भी नहीं लौटता तो वह एक दिन कर्ज के नीचे दब जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की भी हालत है। दांत प्यारी विसरिया तार वाली बात इसको ही हो रही है। जब भगवान के कर्मचारी इससे हिसाब मांगेंगे तो हिसाब साफ ना करने पर इसको जेल में भेज दिया जाएगा, जिसको दूसरे शब्द में 84 लाख योनियां कहना चाहिए, अर्थात योनियों के चक्कर में डाल दिया जाएगा। एक फकीर का कथन है, आकबत में तुझसे मांगेगा हिसाब, कौड़ी कौड़ी दमड़ा दमड़ा दाम दाम, जब ना कुछ बन आएगा तुझसे जवाब, क्या तू ए नांदा करेगा इंतजाम। संत सच फरमाते हैं कि शरीर तुम्हें यूं ही नहीं मिला जिसको तुम फिजूल में गवा रहे हो। ये मालिक की बख्शी हुई अनमोल दात है, इससे अपना काम निकाल लो क्योंकि समय बहुत कीमती है। और वचन है, जो आदमी नौकर का वेतन तो देता है नहीं जानता वे अपने घर का नुकसान करता है। शरीर नौकर है, रूह इसका मालिक है। शरीर रूपी नौकर का वेतन रोटी कपड़ा है, वह इसे मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही इसे अपना काम भी लेना चाहिए। जो सज्जन इस शरीर से रूह का काम अर्थात परलोक का काम लेते हैं, वह रूह का काम करते हैं और रूह का काम ही वास्तव में अपना काम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति का सुअवसर। दुनिया में हर चीज की कमाई का सीजन होता है और कमाई के सीजन में प्रत्येक मनुष्य दिन रात एक एक करके काम में लग जाता है। किसान खेती करता है, जब उसकी बिजाई या कटाई का सीजन आता है तो वह शरीर के सुख आराम सब कुछ भूल जाता है, ना दिन देखता है ना रात, काम में लगा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि ढील करूंगा तो आगे भूखा मरूंगा। अब किसी व्यापारी या दुकानदार को लीजिए, उसकी कमाई का भी अपना सीजन होता है। जब उसके सामने माया की प्राप्ति का सवाल आता है तो खान पान और सुख चैन आदि सब कुछ भुलाकर दिन हो या रात इनको ना देखता हुआ भाग उठता है, क्योंकि वह भी जानता है कि कमाई का सीजन रोज रोज नहीं आता।
इसमें जितना धन कमा लूं उतना ही फायदे में रहूंगा। ऐसे ही संसार में और भी अनेक लोग हैं जो कमाई के समय अपने सुख आराम को भूल जाते हैं। संत कहते हैं कि मनुष्य शरीर भी भक्ति की कमाई का सीजन है। इसके अतिरिक्त किसी जन्म में भी भक्ति की कमाई नहीं हो सकती। संत महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति का भी सीजन होता है, जब इसकी उम्र चली जाती है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए उचित है कि मनुष्य शरीर को पाकर भक्ति की कमाई कर ली जाए, नहीं तो 84 लाख योनियों को भुगतना पड़ेगा, उसमें भक्ति नहीं हो सकती। इसमें संदेह नहीं है कि मन की जितनी रुचि संसारी कामों में लगती है उतना भजन भक्ति और सत्संग में नहीं लगती, क्योंकि वह संसारी कामों को सुगम और भक्ति के कामों को कठिन समझता है। संत इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि भाई, यदि भक्ति तुझे कठिन लगती है तो क्या बार बार माता के गर्भ में उल्टा लटकना सहल काम है? वास्तविक बात यह है कि सांसारिक काम मन के अनुकूल है और भक्ति के काम मन के प्रतिकूल। इसलिए यह मन सांसारिक कामों को तो जाग कर बड़ी होशियारी से करता है, परंतु भक्ति के कामों में सो जाता है। संत कथन करते हैं कि यह समय जागने का है, सोने का नहीं। कबीर साहिब जी का कथन है, कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग अब जाग, जाही के संग बिछुड़ा ताही के संग लाग, पहले पैरे फुलड़ा फुल भी पचा राती, जो भागी लाइन से साई कनोना दाती। एक और फकीर का कथन है, फैलकर पांव जो यहाँ सोता है, वह सिर पर रख के हाथ फिर रोता है, चलते हाथों कुछ कमा ले ओ गाफिल, क्यों उम्र अजीज मुफ्त में खोता है। कितनी बड़ी बात है। घर में यदि अंधेरा हो और घर वाला भी सोया हुआ हो तो चोरों को दाव लग जाता है, परंतु यदि घर में रोशनी है और घर वाला भी जाग रहा है तो वहां चोरों की दाल नहीं गलती। संत इस दुनिया में चौकीदार हैं जो सोए हुए जीवों को जगाते हैं और कहते हैं, भाई जाकर अपना घर संभालो क्योंकि चोर फिर रहे हैं। जो लोग संतों की आवाज को सुनकर मान जाते हैं वे अपना माल बचा लेते हैं, लेकिन जो सोए रहते हैं उनका घर लुट जाता है। कितनी बड़ी बात है। नींद के मतवाले तो चौकीदार की आवाज को भी अच्छी नहीं मानते कि वह उनकी नींद खराब करता है, परंतु चौकीदार तो चौकीदार है, वह सरकार का भेजा हुआ है, उसने अपना काम करना है और जागो को हुक्का देना है। कोई अच्छा माने या बुरा उसकी मर्जी, चौकीदार का इसमें ना कुछ घटता है ना बढ़ता है। संत कहते हैं, उठ उठ और नींद से होशियार हो सोने वाले, वरना पछताते हैं फिर वक्त के खोने वाले। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मानव जन्म में ही जीव को भक्ति का अनमोल धन कमाने का सुअवसर मिलता है। जो जीव इस सुनहरी समय को गफलत की नींद में गंवा देते हैं वे अंत में पछताते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। जो जीव संतों की हिदायत अनुसार अपने समय को नाम और भक्ति की कमाई में लगा देते हैं वे इस सुनहरी अवसर से पूरा लाभ उठाकर इस लोक में सुखपूर्वक जीवन गुजारते हैं और परलोक का सच्चा सरमाया भी अपने साथ ले जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग सार उपदेश। सच्चा मार्ग। संत सत्पुरुषों की रहनुमाई प्राप्त करके मनुष्य को यह विदित हो जाता है कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है तथा किस मार्ग पर चलकर उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। वह सच्चा मार्ग है भक्ति का। भक्ति ही जीव की अपनी वस्तु है और मानुष जीवन का सर्वोत्तम आभूषण है। यह प्राप्त कैसे हो, क्योंकि इसको प्राप्त करना सुगम नहीं। जिस प्रकार माया धन दौलत प्राप्त करने के लिए मायावी जीव को अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार ही भक्ति मार्ग में भी अनेकों रुकावटें पेश आती हैं, क्योंकि माया नहीं चाहती कि जीव उसके पंजे से आजाद हो जाए। जीव के अनेक शत्रु हैं जो भक्ति मार्ग में रुकावट डालते हैं। मायासक्त जीव की बुद्धि माया रूप हो चुकी है, इसलिए वह माया को पसंद करता है, परमार्थ का व्यवहार उसे पसंद नहीं। भक्त विभीषण जी और रावण दोनों सगे भाई थे। विभीषण ने रावण का आखिर क्या बिगाड़ा था जो रावण उसका विरोधी बन गया। असलियत
फकत यह है कि विभीषण धर्म और सच्चाई की बात कहता था जो रावण को पसंद ना थी, क्योंकि उसके अंदर में बुराई के संस्कार अधिक एकत्रित हो चुके थे और उसकी बुद्धि बुराई रूप बन चुकी थी। रावण ये चाहता था कि विभीषण भी उसके बताए रास्ते पर चले। सच्चाई और सन्मार्ग की बात उसे नापसंद थी, किंतु यह क्या विभीषण जी ने रावण की बात मानी या और किसी के उपदेश को माना? फिर अंत में जय किसकी हुई, रावण की या विभीषण की? जय तो आखिर को सच्चाई की ही होनी थी और वह होकर ही रही। सच की हमेशा हो जय होती है। अगर विभीषण अपनी सच्चाई की बात पर दृढ़ता से स्थिर ना रहता और रावण को ये लंका वासियों के दबाव और गलबे के अधीन होकर रह जाता, तो क्या वह श्री रामचंद्र जी से मिल सकता था? क्या वह इतनी उत्तम पदवी को प्राप्त कर सकता था जो कि उसे आज प्राप्त है? अथवा क्या वह भगवान श्री राम जी की शरण में आ जाने के योग्य बन सकता था? नहीं, हरगिज नहीं। क्या दुनिया वाले विभीषण जी को गला गिला ना करते होंगे? क्या वे उसके विरुद्ध ना कहते होंगे? विभीषण जी सबके गिला शिकायत सुनकर और सभी बातें को सहन करके भी सच्चाई में दृढ़ रहे। नतीजा वह हुआ जो सबके सामने है, अर्थात उनका नाम आज तक अमर है और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। फिर अगर विभीषण जो सच्चाई पर दृढ़ ना रहते और लोगों के कहने सुनने में आकर डगमगा जाते, तो लंका वासियों का या रावण का भय खो जाते और उनके गलबे में आकर अपना सच्चा मार्ग छोड़ बैठते, तो उनकी जो इज्जत और प्रतिष्ठा आज सबकी दृष्टि में है, यह कहाँ होती? भक्ति मार्ग में जितने भी पहले इतिहास हमारे सामने हैं, उन सब में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि भक्ति मार्ग में रुकावटें आती हैं। जो भक्ति में दृढ़ थे, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, किंतु भक्ति नहीं छोड़ी। चुनाचे आज तक दुनिया में उसका नाम भी कायम है। ध्रुव, प्रहलाद जैसे भक्तों और नामी संत महात्माओं को भी भक्ति के मार्ग में तकलीफें पेश आईं और सबके सामने रुकावटें खड़ी हुई, किंतु क्या वे रुकावटें के कारण हिम्मत हार कर रह गए? क्या उन्होंने अपना इरादा कमजोर कर दिया? इसी प्रकार ही भक्ति मार्ग में माया और मायावी ताकतें ही तो रुकावटें डालती हैं। इससे तो बचाव मुमकिन नहीं। यह हो ही नहीं सकता कि माया भक्ति के रास्ते में रुकावट ना डाले और ना रोड़े ना अटकाए। कारण उसका यह है कि भक्ति और माया का आपस में विरोध है। भक्ति की तरफ रुख होने पर माया भी अपना पूरा दबाव डालती है। काल और माया दोनों ही भक्त को भय दिखाते हैं। जो जीव इनके अधीन हो गया, वह तो फिर आम जीवों की भांति माया से दब गया और कमजोर पड़कर आम मायावी जीव बन गया। आम मायावी जीवों का क्या हालत है कि वे हमेशा अंधेरे में रहते हैं, माया में भटकते फिरते हैं और भक्ति से गाफिल पड़े हैं। वे असलियत से अनजान हैं, उन्हें सच और झूठ हरगिज नहीं सूझता। किंतु जो जीव माया के दबाव में ना आया और अपने विश्वास तथा निश्चय में दृढ़ रहा, तो फिर ये कामयाब होकर ऊंचे रूहानी दर्जा को पा गया तथा कुल मालिक से जाकर मिल रहा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो कि भक्ति और माया दोनों ही पहलू चलते हैं, दोनों आपस में विरोधी हैं। माया कमजोरी का नाम है, भक्ति वाले को इस कमजोरी का मुकाबला करना है। भक्तिवान अपने धर्म में दृढ़ हुए, सदगुरु से अटूट संबंध हुए, दृढ़ विश्वास और निश्चय हुए, बस फिर कामयाब है। सुदृढ़ इरादे को कोई भी नहीं डगमगा सकता। रास्ते की रुकावटें और लोभ के दबाव में अगर जीव आ गया, तो फिर भक्ति मार्ग अधीन रास्ते की रुकावटें और लोभ के दबाव में अगर जीव आ गया, तो फिर भक्ति मार्ग से गया, फिर भक्ति तक पहुंच सकने के काबिल नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर अगर भक्त ध्रुव राज्य के लोभ में आ जाता तो मोह के जेर हो जाता या भय के अधीन हो रहता, तो क्या आज उसका नाम दुनिया में कायम होता? नहीं, वह किसी भी कमजोरी में नहीं आया, बल्कि दृढ़ और अडिग रहा। बस ये माया का वसूल है कि वह भक्ति के रास्ते में रुकावट डालती है, किंतु माया ने अपना काम करना है और भक्तिमान ने अपना काम को पूरा करना है। इसलिए हमेशा सद्गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास होए, पूरा विश्वास हो कि उसी में पुख्ता रहे। बाकी सब बातें तो चलती हैं, रुकावटें, विघ्न और स्तुति निंदा ये तो हमेशा से चली आई हैं। ये सब रूहानी घड़त है। केवल संत सद्गुरु ही जीव के सच्चे सज्जन हैं। जिसने सद्गुरु का शब्द और वचन मान लिया, वह धोखे से बचा रहा।
खुद तो इस जीव को शत्रु मित्र की परख और पहचान नहीं है, इसलिए ही धोखा खाता और दुखी होता है। संत सद्गुरु ही जीव को बचाते हैं, भक्ति का सच्चा मार्ग दर्शाते हैं। रोशनी का पता ही सद्गुरु दरबार में लगता है। सिवाय सद्गुरु के और किसी के पास सच्ची रोशनी है ही कहाँ, जो इस प्रकार जीव को हकीकत और सच्चाई का दर्शन करा सके। किंतु सद्गुरु दरबार में असलियत की समझ बख्शी जाती है, इसलिए सद्गुरु के वचन उपदेश को हमेशा ध्यान में रखो। उनके अमर ध्यान को हृदय में बचाकर अपना लोक परलोक का साथी बनाओ। दृढ़ विश्वास के साथ सद्गुरु से यह सच्ची लिव लगाओ। बस यही हकीकत का भेद है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।